आप सभी का स्वागत है वीज़ा बुलेटिन में। हम डिस्कस करने वाले हैं जो वीज़ा ट्रेड में, वीज़ा वर्ल्ड में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में, जो इंडियन नेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इसमें हम जानेंगे कैसे नई वीज़ा फ्री कंट्री ऐड हुई है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा में भी कुछ चेंज आया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हैं उससे रिलेटेड, उस पर डिस्कस करेंगे। और आप सभी का फेवरेट पोर्चुगल टीआरसी। तो पोर्चुगल टीआरसी में हमने जो चेंजेस आए हैं उसको स्टारफिशर में अपलोड किया गया था, बट उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसका ऑल्टरनेट क्या है। तो अब हम रेजिडेंसी पोर्चुगल में नहीं ले सकते तो कहाँ ले सकते हैं, ये सब आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो छोटी सी वीडियो ही है, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, तो इसको एंड तक देखें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में चेंज इन इमिग्रेशन पॉलिसी है। अगर आपको याद हो कि हमने आज से 4-5 महीने पहले डिस्कस किया था कैसे ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा एकदम से टफ हुए हैं, क्यों हुए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न था, हमने उस वीडियो में वो डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। 1 जुलाई से अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि कन्वर्ट तो सिर्फ स्टडी वीज़ा ही होते थे, वो भी अनकंडीशनल वीज़ा के ऊपर ही वीज़ा कन्वर्जन अलाउ किया जा रहा था, और जिसमें आप टूरिस्ट को स्टडी में कन्वर्ट करा सकते थे। वहाँ पर रिलेवेंट यूनिवर्सिटीज़, जो ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अपना एडमिशन दिखा के काम हो रहा था, और काफ़ी सारे इंडियन ट्रैवलर्स इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे थे। 1 जुलाई से पहले अगर आपने वीज़ा कन्वर्ट करने के लिए डाल दिया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्टडी वीज़ा आप किसी को चाहिए तो उसको इंडिया से ही लेके जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टडी वीज़ा नहीं ले सकता। अगर इंडिया में नहीं लेना चाहते आप, दुनिया की किसी और कंट्री में भी ले सकते हैं। फिर अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मान लीजिए अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में रहना है, वीज़ा कन्वर्ट कराना है, तो अब क्या होगा। देखिए, वीज़ा कन्वर्ट कराना ऑस्ट्रेलिया में शुरू से ही बहुत डिफिकल्ट था। बस स्टडी वीज़ा का एक छोटा सा लूप होल था जो उन्होंने दिया हुआ था, बट इस लूप होल का बहुत अब्यूज़ हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एडमिशन करवाया है, स्टडी वीज़ा लिया है, एडमिशन कराने के बाद गायब हो गए हैं। पढ़ाई पूरी नहीं करी है, थोड़े टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए गए, या फिर पढ़ाई पूरी कर भी ली, उसके बेसिस पे वर्क परमिट लिए तो जॉब किसी और ट्रेड की पकड़ ली। यानी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ना कई बार पहले वार्निंग दे चुकी थी कि भैया आप ये सब ना करें, आप ये सब ना करें। सिर्फ इंडियन नेशनल्स नहीं, दुनिया की काफ़ी सारी नेशनैलिटीज़ ये कर रही थी। तो अब फेडअप होके अथॉरिटीज़ ने ये डिसीजन ले लिया, और ये डिसीजन एकदम से नहीं लिया गया है। ये 6 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि भाई देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन चेंजेस इन आवर इमिग्रेशन पॉलिसी। हर साल जो वो इमिग्रेंट्स को अलाउ करते थे आना, उसमें भी कैप लगा दिया गया कि अब इतने इमिग्रेंट्स हम नहीं लेंगे, अब इससे आधे लेंगे, 50% ड्रॉप करेंगे। तो ये काफ़ी टाइम से चलने वाली प्रैक्टिस है। ऑस्ट्रेलिया बाकी सारी दुनिया के मुकाबले थोड़ा सा टफ है इस चीज़ में। अब नेक्स्ट है कि कौन सी वो वीज़ा फ्री कंट्री है जो नई नई ऐड हुई है इंडियन नेशनल्स के लिए। हालांकि हमने इस पर डिस्कस किया था कैसे इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है, बट उस टाइम सिर्फ अनाउंस किया था। अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि कहा जा रहा है 1 अक्टूबर 2024 से अब वीज़ा फ्री एक्सेस हो जाएगा, एब्सोल्यूट वीज़ा फ्री एक्सेस। अब वीज़ा ऑन अराइवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन, अगर हमने जब ये इंडोनेशियन एम्बेसी से रिकन्फर्म करने की कोशिश करी तो इसका कॉन्क्रीट आंसर नहीं आया, बट अनऑफिशियल सोर्सेज से ऐसा बताया जा रहा है 1 अक्टूबर से 2024 से प्रैक्टिस जो है वो शायद इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो जैसी होगी हम आपको बताएंगे। तो ये न्यू वीज़ा फ्री कंट्री एक्सेस ऐड हो जाएगी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, विच इज़ अ गुड न्यूज़। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आ जाता है पोर्चुगल टीआरसी का। इसमें मैंने स्टारफिशर की इस वीडियो में बताया था कैसे पोर्चुगल के अंदर लोग जाते हैं, किसी भी शेंगन वीज़ा पे जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे, और वीज़ा इजीली कन्वर्ट करा लेते थे, बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता था। ऑलराइट, इसे कन्वर्ट कराया जाता था कुछ आर्टिकल्स के थ्रू, 88, 89 और कुछ और हैं, सब आर्टिकल्स हैं। तो अब वो सस्पेंड कर दिए गए। ये क्यों किया गया है? क्या इससे पोर्चुगल वहाँ पे इमिग्रेशन बंद करना चाह रहा है? ऐसा नहीं है। पोर्चुगल कंट्रोल करना चाह रहा है। जो अगर आप थोड़ा सा इमिग्रेशन ट्रेड से थोड़ी नॉलेज रखते हैं पोर्चुगल में, अगर आपको कोई है, तो आपने सुना होगा कि पहले एक इमिग्रेशन अथॉरिटी थी जिसको सेफ कहा जाता था। तो सेफ जो था उसने अनाउंस किया कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं और एप्लीकेशन नहीं ले सकता। और सेफ जो है पिछले साल 2023 में नवंबर में डिसॉल्व कर दिया गया, और उसकी जगह आ गया आईमा। तो हम सबको लगा था कि आईमा स्पीड अप करेगा प्रोसेस, और आईमा ने किया, बहुत स्पीड से काम किया, काफ़ी सारा बैकलॉग क्लियर किया। लेकिन इतना सारा बैकलॉग क्लियर करने के बाद भी जो बताया जा रहा है कि लाखों केसेस अभी भी पाइल्ड अप है, लाखों। तो वो ये कहते हैं जब तक ये सारा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक आप फर्दर एप्लीकेशन ना लें, पहली चीज़। दूसरा, जब वहाँ पे आईमा ने अपनी कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट आगे प्रेजेंट करी सरकार के आगे कि ये इतने ज़्यादा बैकलॉग हो क्यों गया है, तो ये पता लगा कि भाई हर कोई आ रहा है, इसमें कन्वर्ट कराया जा रहा है, हर कोई आ रहा है, कन्वर्ट कराया जा रहा है, जिससे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो गया पोर्चुगल के अंदर। ये पार्लियामेंट में अभी अप्रूव होना है, अभी तो ये टेम्परेरी बंद किया गया है। अगर ये पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो ये परमानेंटली बंद हो जाएगा। काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज वीज़ा को कन्वर्ट करा सकते हैं अभी भी, क्रोएशिया के अंदर, लिथुआनिया के अंदर, नीदरलैंड्स के अंदर, प्रोवाइडेड आपके पास वो सारी चीज़ हो जो वहाँ पे मांगी जा रही है। इट्स नॉट दैट ईजी, राइट।
आप अभी भी करवा सकते हैं स्पेन के अंदर, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और सक्सेस की गारंटी भी नहीं है, राइट। तो ये कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी है। पहले ग्रीस में होता था, वहां पर भी टेम्पररी स्टॉप किया गया था, वो अभी तक कंटिन्यू नहीं किया गया और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस में हो रहा है, वहां पर भी हो रहा है। तो ये काफी सारे देश अभी भी ये प्रैक्टिस में है, बट लेकिन पोर्चुगल जितना आसान कहीं पर भी नहीं है, और अब पोर्चुगल ने भी सस्पेंड कर दिया। तो अब इसके लिए क्या करें? तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पे गए थे, आपका वीजा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो देखिए इकलौता यही सॉल्यूशन होता है कि आप अपनी बहुत ज्यादा अपने रिकॉर्ड को ना खराब कर करके आप वापस आ सकते हैं। लोगों का ये मानना है कि ओवरस्टे के बाद वीजा नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ओवरस्टे होता है, तो एक रीजनेबल गैप के बाद सर्कमस्टांसेस चेंज करके आप किसी भी देश का आराम से वीजा ले सकते हो, एज लॉन्ग एज आपने कोई इलीगल एक्टिविटी वहां पे ना करी हो, आपके खिलाफ कोई उस देश में क्रिमिनल केस ना हो गया हो, या शेंगन एरिया में कोई वांटेड फ्यूजिटिव या क्रिमिनल की लिस्ट में ना आ गया। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। आप अपनी प्रोफाइल को हमेशा रेक्टिफाई कर सकते हो, सर्कमस्टांसेस को इंप्रूव कर सकते हो, और कभी भी वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो इस वीजा बुलेटिन में हमने डिस्कस करी है, और भी लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अगर आप किसी भी देश का वीजा लगाना चाहते हैं तो इस चैनल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज करके आप खुद घर बैठे अपने आप आराम से लगा सकते हैं। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय।